देखिए, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। विटामिन सी एक डैश है, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1984 ईस्वी में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। अगस्त 2022 की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गुजरने वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। काल बैसाखी के रूप में पश्चिम बंगाल में से जाना जाता है। शतरंज के वर्गाकार खानों को क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। शतरंज के वर्गाकार खानों के क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। रासेश्वर सैकिया बयान डैश नृत्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य से संबंधित है। रासेश्वर सैकिया बयान सत्रिया नृत्य से संबंधित है। भारत में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से क्या माना जाता है? बेंगलुरु को माना जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु को माना जाता है। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है? राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है? जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। सर्दी के दौरान किया जाता है। ग्रीडा लोक नृत्य जो है मध्य प्रदेश राज्य में सर्दी के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। देखिए, इस ऑप्शन में थोड़ा डाउट लग रहा है, यहाँ पर सर्दी नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो देखिए रबी की फसल किस महीने में काटी जाती है? वसंत ऋतु के कुछ समय बाद ही काटा जाता है, यानी कि वसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सर्दी तो नहीं होगा क्योंकि रबी की फसल का कटाई जो है ग्रीष्म या वसंत ऋतु में ही किया जाता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? एसेटिक अम्ल होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम एसेटिक अम्ल होता है। भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते हैं? 14 वर्ष से के लोग शामिल नहीं होते, यानी कि 14 वर्ष से कम के जो कार्य में बल में शामिल नहीं होते हैं। डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग होता है। GDP इजकल टू जो होता है अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू किया है? गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू किया है। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक में मध्य से डैश के दशक के मध्य तक था। 1960 से 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति का पहला चरण शुरू हुआ था। डैश NSP एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय की होती है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? सुमन बेरी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हुए हैं। 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संचार में एक कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। 111 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर वह संसार में दूसरा उत्पादक था। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था?
इंडोनेशिया में किया गया था। एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही में। देखिए, लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, बिल्कुल ठीक है। पेशी कोशिका का आकार जो है तुर्क रूपी होता है, यानी कि दोनों कथन सही है। हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। लद्दाख में हेमिस पर्व मनाया जाता है, या हेमिस त्योहार भी कह सकते हैं। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? वजन में 2 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। अधस्तरीय अपक्षीय आधारीय चट्टान होती है मृदा की तीसरी परत। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह 42वें संविधान द्वारा नहीं जोड़ा गया था। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? राजा सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी गई थी। 1971 में के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा राज्य का है। गोम्फ नृत्य जो है गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, मैंने लोक नृत्य से लगभग 3 से 4 वीडियो बनाए हैं जो प्रीवियस ईयर का। देखिए, ये सभी मैंने नृत्य प्रीवियस ईयर द्वारा कराया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा हो और एग्जाम दिया होगा तो उन लोगों को खुद पता चला हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास एकमात्र अधिकार है भारतीय बैंक नोट जारी करने का। अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी के लिए अर्पणा सतीशन को पुरस्कार दिया गया है। चूंकि मौर्य साम्राज्य का इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? उच्च शिक्षा जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ये नहीं कोई योग्यता है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य बिल्कुल ठीक है। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु बिल्कुल ठीक है। भारत का नागरिक ठीक है, लेकिन उच्च शिक्षा जो है यह राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? बंगाल के क्षेत्र पर स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लिखित संविधान जो है भारत का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। जुलाई 2022 में भारत में शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? संजय राउत को चुना गया है। महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य किसे चुना गया? संजय राउत को चुना गया है। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नल्लाथलबी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। CSIR की पहली महिला निदेशक नल्लाथलबी कलाई सेल्वी। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम में सागा दावा के नाम से जाना जाता है, जो सिक्किम में गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल जो है ये क्रिकेटर नहीं है। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के प्रशस्ति की रचना की थी? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की रचना की थी रवि कीर्ति ने। सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? 30वां अंक पर जीत जाएगा। बैडमिंटन के एक खेल में दोनों खिलाड़ियों का अगर 29 अंक है तो उनमें से एक के किस अंक पर खेल जीते जाएगा? 30 अंक जैसे ही हो जाएगा वो जीत जाएगा। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है।
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट होता है। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है? जूट की बात हो रही है, क्योंकि जूट से ही चटाई, रस्सी और सूत, कालीन बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? शोभना नारायण को मिले हैं, जो कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग नहीं हो उसकी बैठक की नियत तारीख से डैश तक चलता है? 5 वर्षों तक चलता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक चलता है। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? प्रशुल्कों के कारण आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंक सेवाएं जो है ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं बल्कि ये तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवाएं क्षेत्र से शामिल है। और ये तीनों जो है डेयरी, वानिकी और मत्स्य, ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है, जो उत्तर भारत में चलती है। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। देखिए, जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनगणना के मैंने एक ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, जाके स्टैटिक जीके में आप देख सकते हैं। उसमें सारे जनगणना से रिलेटेड सारे फैक्ट दिए हुए हैं, मात्र 5 से 7 मिनट में आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? 3 संतुलित आहार देना चाहिए किशोरों को। तो यहाँ 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज ने अवध पर कब्जा कर लिया था 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1856 में किया था। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, यानी कि जो पौधों में पाया जाता है, कौन सा ऐसा है जो सिर्फ पौधे में ही पाया जाता है? प्लास्टिक जो है केवल पौधे में ही पाया जाता है। जुलाई 2022 में युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? जगन मोहन रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये भारत के रेवेन्यू बजट से संबंधित नहीं है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की डैश माना जाता है? मात्रा माना जाता है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा माना जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया। देखिए यहाँ पर जो नृत्य और लोक नृत्य और महोत्सव से जितने भी क्वेश्चन आ रहा है, मैंने पहले ही आप लोगों को जीडीए के लिए 2-3 वीडियो प्रोवाइड किया है, जो प्रीवियस ईयर जीके के मैंने कराया था। जिन लोगों ने देखा होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज जो है खरीफ और रबी के दोनों फसलों में उगाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था? गुजरात में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया था। शास्त्रीय नर्तकी अलारमेल वल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? भरतनाट्यम के लिए जाना जाते हैं। अलारमेल वल्ली जिन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, किसको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियां में होती है। देखिए मेघालय में 3 पहाड़ी है, उसमें गारो, खासी, जयंतिया है, जिसमें खासी पहाड़ियां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। स्फेलेराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी कि जो स्फेलेराइट जो है किसका एकदम अयस्क है, यानी कि जिंक का अयस्क है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? धन विधेयक पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं।
प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? मणिपुर से है। मैरी कॉम किस राज्य से है? मणिपुर से है। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है और ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। डैश वाज एन एक्ट पास टू मेक अ प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विस, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 दिशाओं से घेरे हुआ है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया था? अजय कुमार मिश्रा ने 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 पेश किया था। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? 1951 में शुरू की गई थी, जो 1956 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी। दूसरी जो है 56 से 61 तक चली थी और तीसरी जो 61 से 66 नहीं बल्कि 65 में खत्म हो गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? 2005 में राष्ट्रीय मनरेगा कार्यक्रम यानी कि मनरेगा को पारित किया गया था। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता, बिल्कुल सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं होती, बिल्कुल सही है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये तीनों कथन ठीक है। लेकिन बी जो है दूसरा नंबर, उसके पास किसी व्यक्ति को मृत्युदंड क्षमा को प्रदान करने या प्रलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। तिरुवातिरकल्ली त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तिरुवातिरकल्ली त्यौहार केरल में मनाया जाए। इसको या स्टार लगा कर रख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये रिपीट होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मानता है? ओणम जो है अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में को मानता है ओणम का त्यौहार, जो केरल में मनाया जाता है। डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम कहा जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में पारित किया गया था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर हरित क्रांति मुख्य रूप से निर्भर है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लागू किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए डैश का सवारी करते थे? हाथियों की सवारी करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। सुरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों के अल्पावधि में नकद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट जो है एक अवसादी चट्टान नहीं है। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है कालबेलिया। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ऋषिकेश कनिक्तर थे। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ऋषिकेश कनिक्तर थे। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक कर दे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं, लाइक जरूर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 5 में है।
सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है, ये क्वेश्चन इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित कितने अनुच्छेद, यानी कि 5 अनुच्छेद होगा, क्योंकि देखिए 14 से 18 जिसका समानता का अधिकार होता है, 14 से 18 कितने अनुच्छेद होते हैं, टोटल 5 अनुच्छेद, यानी कि क्वेश्चन ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी? हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 इसमें हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने हैं? दुर्गेश पाठक बने हैं। एशियन खेल 2018 में कुल कितने स्पोर्ट थे? 47 खेल थे। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव को निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मंजमा जोगाती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा रूसा का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या जो है न्यूनतम है। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखलाओं में आत्मनिर्भर और पूर्ण और अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों का। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस वोक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई है? वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में चर्चा हुई है। व्यक्तित्व प्रोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? व्यक्तित्व प्रोज्य आय बराबर होता है व्यक्तित्व आय माइनस व्यक्तित्व कर आदायगी माइनस गैर कर आदायगी। साइक्लोस्मोटर जबड़े रहित होते हैं, कशेरुकी यानी कि वर्टब्रेटा से संबंधित होते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना डैश में की गई थी? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। गुरु पंकज चरण दास जो है ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और अराइयार डैश की उपाधियाँ थी? धनी भूस्वामियों की उपाधियाँ थी। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर जो है भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। जून 2022 में रिचर्ड एन एलायंसिल विंग यानी कि रॉ के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल एवं 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? सामंत गोयल का 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल हैं? भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों का कार्य शामिल है।